फिर से आपका स्वागत है। तो गुजरात में थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा और 26 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अगर नामों की बात करें तो पुरुषोत्तम सोलंकी, कुंवरजी बावलिया शपथ लेंगे। प्रफुल्ल पानशेरिया का नाम सामने आ रहा है। ऋषिकेश पटेल शपथ लेते नजर आएंगे, जो फिलहाल अभी लिस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कनू देसाई, हर्ष सांघवी शपथ लेंगे। इसके अलावा अर्जुन मोढवाडिया, नरेश पटेल, कांति अमृतिया, कौशिक वेकारिया, स्वरूपजी ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। त्रिकम छंगा, जयराम गामित, जीतू वाघाणी, दर्शनाबेन वाघेला का नाम सामने आ रहा है। रिवाबा जडेजा का नाम सामने आ रहा है। तो ये वो नाम इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं लिस्ट में। पीसी बरांडा, रमेश कटारा, ईश्वर सिंह पटेल शपथ लेते नजर आएंगे। अभी तक 16 मंत्री, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मंत्री शपथ लेंगे तो कुल 26 मंत्री शपथ लेते नजर आएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार, तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है और एक पैटर्न रहा है, आपने देखा होगा, चाहे हम 2021 की बात कर लें, 2016 की बात कर लें या उससे पहले की बात कर लें, तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं कि इलेक्शन से पहले गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है। अब जो नए मंत्रिमंडल के संभावित नाम हैं वो भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इस वक्त दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप ही के पास आ रही हूँ सुनील सर, क्योंकि इससे पहले भी हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं इस बार, क्योंकि अभी तक तो 16 मंत्री थे, लेकिन अब विस्तार का जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि 26 नाम हो जाएंगे, यानी कि जगह भी ज्यादा दी जा रही है, लोगों को भी ज्यादा शामिल किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है सर कि अगर मंत्री ज्यादा होंगे तो काम भी बारीकी से होगा, काम भी जल्दी होगा और कहीं ना कहीं लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज भी इससे जाता है। काम ज्यादा होगा कम होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। ज्यादा संख्या में होने से क्या काम ज्यादा, ये तो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण और देखिए मतलब सर, फोकस तो हो जाता है ना कि अगर सबके पास अलग अलग विभाग होते हैं तो ये तो होता है ना कि अब फोकसली वहां पर काम कर सकते हैं। अगर किसी मंत्री के पास ज्यादा विभाग है तो फिर ये मानता है कि चलो प्रेशर ज्यादा है। अब 2027 में चुनाव होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते अगले साल के लिए। ओके। देखो, देखेंगे कि 1995 में जब केशुभाई पटेल जी की सरकार बनी तो केशुभाई पटेल जी को भी शंकर सिंह बघेला के रहते हुए जो विद्रोह हुआ वो भी पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और बघेला को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद देखेंगे कि फिर 2001 में केशुभाई पटेल की फिर सरकार बनी, फिर भी वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनको हटा करके नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी के अलावा कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो पूरा कार्यकाल कर पाया हो। ये भूपेंद्र पटेल का जरूर नाम आ रहा है, लेकिन इसके लिए अभी 1 साल और है। आपको भी डाउट हो रहा है कि कहीं भूपेंद्र भाई पटेल अपना पूरा कार्यकाल कर पाएंगे या नहीं? नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि हमेशा 1 साल पहले सब कुछ होता है, इस बार 2 साल पहले हो रहा है। दूसरी, हमें वही कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के बाद क्या पटेल साहब होंगे जो पूरा मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह भी संदेह के घेरे में है। लेकिन आप ये देखेंगे कि लगातार जब से 1995 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे केशुभाई पटेल हो, चाहे शंकर सिंह बघेला हो, चाहे आनंदी पटेल हो, विजय रूपाणी हो, ये सब देखेंगे कि इन्होंने इस्तीफा ही देना पड़ा, इनको पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। केवल नरेंद्र मोदी है जो पूरा कार्यकाल पूरा कर पाए नहीं, उन्होंने तीसरा कार्यकाल भी इसलिए इस्तीफा देना पड़ा उनको कि यहाँ प्रधानमंत्री उनको बनना था। तो ये निश्चितता आखिर में है क्यों? यदि हम इस पर रिसर्च करेंगे तो मैं जहां तक पा रहा हूं मैं कि सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं पाती है। सरकार और संगठन में जब तक समन्वय नहीं होता है तब ये हर प्रदेश में जब जहां सरकार बदली जाती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तभी बदली जाती है जब सरकार और संगठन में समन्वय नहीं स्थापित हो पा रहा है। और 1995 के बाद मैं लगातार देख रहा हूं, ये जरूर एग्जाम्पल है कि 25 साल से 26 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि आखिर में नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा क्यों नहीं होता है। 1 साल पहले इस्तीफा क्यों ले लिया जाता है, या इतनी गुटबाजी होती है कि केशुभाई पटेल को शंकर सिंह बघेला को इस्तीफा देना पड़ा, फिर केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि गुजरात में एक रिसर्च करने की आवश्यकता है। जरूर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रही पूरे देश में, लेकिन गुजरात में यदि अधिक दिनों तक सरकार है तो इसीलिए सरकार है
कि वहां चुनाव से पहले और चुनाव से पहले के अलावा या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या लेकिन सर अगर ये मंत्रिमंडल सब कुछ में होता है, ये सब कुछ होता है, जैसे हम देखते हैं कि भाई फेरबदल हो गया, नए चेहरों को मौका दे दिया, पुरानों को हटा दिया, जैसे कि आप कह रहे हैं, मानिए कि अगर नाराजगी भी है तो कब तक जनता को समझ नहीं आएगा? कभी तो आ जाएगा। ये पैटर्न तो सालों से चल के आ रहा है ना, अगर किसी चीज से कोई संतुष्ट नहीं है तो। नहीं नहीं, देखो संतुष्ट तो हो गया ना। अब आप 2 साल जो 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 कैबिनेट में जगह पा लेगा वो अपने लोगों को संतुष्ट कर लेगा। इससे पहले जो थे वो अपने लोगों को, यही तो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के पास है कि आप देखिए जो सरकार संगठन में समन्वय नहीं है, संगठन के लोगों को सरकार में ले आओ, सरकार के लोगों को संगठन में भेज दो, फिर संगठन के लोगों को सरकार में ले आओ, सरकार के लोगों को संगठन में भेज दो। भारतीय जनता पार्टी एक सरकार ऐसी मुझे जहां तक दिखती है कि मंत्री में जैसे 26 मंत्रियों को का ज्वाइनिंग का है, नया शपथ लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इससे पहले कितने थे मंत्रिमंडल में। यदि 40 से ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में लाकर के चुनाव से पहले संतुष्ट कर दिया, तो ये भी एक बड़ी बात है। और इससे भी ज्यादा और बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति मीडिया के सामने या सार्वजनिक रूप से ये कहता नहीं कि मुझे जबरदस्ती हटाया, जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया मुझसे। निश्चित तौर से ये भी एक समन्वय बहुत अच्छा है कि आप देखेंगे कि इस्तीफा ऊपर से आदेश दिया जाएगा, इस्तीफा दीजिए, तो इस्तीफा दे दिया। तो इसकी भी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जहां तक जो मैं मान पा रहा हूं कि सरकार संगठन में समन्वय नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1996 में आई है, तब से लगातार मैं ये देख रहा हूं नरेंद्र मोदी को छोड़ करके हर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मैं आगे आपसे एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अक्षय के पास जा रही हूं। अक्षय, क्या वो चेहरे नजर आने लग गए जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं कि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे? आप सौने विनंती, योग्य स्थान ग्रहण कर शो सूचित करेला स्थानों पर अक्षय, मेरी आवाज आ रही है आप तक? व्यक्तियों विराजे ते इच्छनीय છે, अपेक्षित છે। जी, आवाज एक बार आ रही है आपकी। सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। अक्षय, जो संभावित लिस्ट सामने आई है, जो जो नाम सामने आ रहे हैं कि मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या वो चेहरे नजर आने लग गए हैं वहां पर? બેસી ચૂક્યા છે। આપ સૌ જ્યાં બેઠા છો और देखिए, पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अभी स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक हॉल में उनको दूसरे हॉल में बैठाया गया है, ताकि सभी लोग जब सीएम पहुंचेंगे उसी समय सभी मंत्री भी पहुंचेंगे। और भूपेंद्र पटेल के अलावा त्रिकम छंगा का नाम सामने आ रहा है। कई चेहरे रिपीट हो रहे हैं, कई नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है और कैबिनेट पूरी फुल होने जा रही है, यानी कि बर्थ फुल होने जा रहा है। इसके बाद किसी के और के लिए मौका नहीं है। अब अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब कभी भी राज्यपाल और जो मंत्री परिषद में साथी जुड़ने वाले हैं भूपेंद्र भाई पटेल के साथ, वो आना शुरू हो जाएंगे। पूरी तरह से स्टेज को अब खाली करा दिया गया है, वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ अधिकारियों की मूवमेंट हो सकती है। सभी कुछ अब एकदम अगर देखा जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भीतर मंच को रख दिया गया है। वहाँ पर मूवमेंट अब आम जनता की या फिर नेताओं की भी नहीं है जो शपथ से दूर हैं। सांसद और राज्यसभा सांसद हों, लोकसभा सांसद हों, सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ विधायकों की भी यहाँ पर उपस्थिति है और जो मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं उनको दूसरे हॉल में बैठाया गया है। जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पहुँचेंगे तो फिर सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। अक्षय, जैसे ही वहाँ पर संभावित जो लिस्ट सामने आई वो चेहरे पहुँचने शुरू हों, तुरंत हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ दुबे जी आप ही के पास आ रही हूँ। अभी आपने सुना होगा सुनील जी कह रहे थे कि सरकार और संगठन में समन्वय नजर नहीं आता है और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा हम देखते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी ये पैटर्न समझ चुकी है कि अगर हम इस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं, जो पैटर्न रहा है, ऐसे करते हैं तो क्योंकि हमारी सरकार बनती आई है फिर बनेगी, वो भी इस पैटर्न के तौर पर इसको देख रही हो? देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि सरकार और संगठन, अगर इसके बीच में समन्वय की बात हो रही है, अगर समन्वय नहीं बनता तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो दिखाई देता या विरोध के सुर जो है वो सुनाई देते। मुझे लगता है कि देखिए, गुजरात को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी गुजरात से आते हैं, इस देश के जो गृह मंत्री हैं वो भी गुजरात से आते हैं। और जिस प्रकार से लगातार एक लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की सेवा करते रहे हैं, अमित शाह जी भी गुजरात की सेवा करते रहे, तो उनको लगता है कि जो गुजरात की जनता है वो उनसे डायरेक्ट कनेक्ट है और गुजरात के प्रति वो जिस प्रकार से उनका लगाव दिखाई देता है
तो उसके अंदर मुख्यमंत्री के रूप में या फिर मंत्रिमंडल के रूप में उससे ज्यादा उनको लगता है कि गुजरात की जनता को जो विकास है उसका लाभ मिलना चाहिए, विकास का फायदा होना चाहिए। देखिए, गुजरात की समाज के सभी वर्गों को सरकार के अंदर शामिल करना ये एक अच्छा निर्णय होता है। और साथ ही साथ युवा चेहरों को, महिला को अगर वो शामिल करते हैं तो एक जो पूरा हमको सशक्तिकरण समाज का दिखाई देता है वो इस सरकार के अंदर दिखाई देने वाला है। मैंने जैसा पहले ही जिक्र किया था कि कुछ राजपूत चेहरे हैं, कुछ कांग्रेस से आए हुए एक दो चेहरे हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस प्रकार से युवा चेहरों को शामिल करने की बात हो रही है, जो मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे पहले, उसको मुझे लगता है कि 6 या 7 मंत्री ऐसे हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। एक बात देखिए, कौशिक साहब की बात ठीक है, क्योंकि कई जगह जैसे उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर लें या वहां पर जिक्र कर लें तो कभी कभार वहां विरोधाभास के सुर सुनाई देते हैं, लेकिन गुजरात में एक बड़ी बात है। सौरभ जी, सुनील जी ये भी रत्नाकर कह जी- रहे हैं कि आज तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, जब वो वहां के सीएम थे, सिर्फ वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, उनके अलावा कोई ऐसा रहा ही नहीं सीएम जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भूपेंद्र भाई पटेल की हम बात कर लें, 2 साल हैं अभी पूरे कार्यकाल करने में, और ये 2 साल पहले ऐसा हो रहा है, वरना 1 साल पहले हम ये देखते थे कि फेरबदल किया जाता था। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा हो या मुख्यमंत्री के रूप में जो जनता की सेवा करना हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पिछले जो मुख्यमंत्री थे रूपानी साहब, उन्होंने तो 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, एक लंबे अरसे तक वो भी मुख्यमंत्री के रूप में जो है गुजरात की सेवा कर रहे थे। मैं उनके शपथ ग्रहण में भी वहां पर गया था, दूसरी बार भी गया था। तो मुझे अच्छी तरह से मुझे ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का प्रयास करती है जिसका लाभ सीधा सीधा जनता को पहुंचे। और जिस प्रकार से देखिए, संगठन और सरकार, चूंकि रत्नाकर जी वहां पर संगठन मंत्री हैं और हम देख रहे हैं कि आज सुनील बंसल जी भी जा रहे हैं वहां पर, मंच पे रहेंगे, तो ये संगठन का ही तो भाग है। सुनील बंसल जी हो चाहे रत्नाकर जी हो, इनके माध्यम से जो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक तमाम विस्तृत चर्चा को लेकर के, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर चर्चा की, अमित शाह जी ने भी चर्चा की, तो एक विस्तृत चर्चा के बाद जो एक पूरा स्वरूप तैयार हुआ है, प्रारूप तैयार हुआ है मंत्रिमंडल का, वो निश्चित तौर पर ये सरकार और संगठन के बीच में एक अच्छा समन्वय दर्शाता है कि अच्छा समन्वय है। और इसके माध्यम से गुजरात की सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर से भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में जो कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए, एक लंबा, अभी 3 साल उनके पूरे हो गए, मुझे लगता है कि वो पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। चूंकि विजय रूपानी जी के पहले आनंदी बेन पटेल थी, उनकी कुछ अपनी स्वास्थ्य की समस्याएं थी, किसी कारण वजह से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था, और आज वो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सेवा कर रही हैं। और ठीक है, मुझे लगता है कि जो ये मुख्यमंत्री हैं इनका भी कार्यकाल कहीं ना कहीं ये पूरा होगा। और जो एक समाज के सभी वर्ग हैं, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, वो किसी भी सरकार में, चाहे कोई भी सरकार हो, 2-2.5 साल के एक विश्लेषण करना चाहिए कि सरकार और जनता के बीच में आपस में समन्वय कैसा है। उस समन्वय को रखते हुए, अच्छा, सुनील जी ये कह रहे हैं कि एक तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है वहां पर कि कोई भी सीएम पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर पाता। आप कह रहे हैं कि इसका विश्लेषण होना चाहिए कि सरकार और जनता के बीच जो तालमेल है, या फिर जिस तरीके से काम सरकार करती है उसको लेकर जनता के बीच क्या मैसेज है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। सुनील सर, इसी से मैं भी एक जुड़ा हुआ सवाल यही करना चाहती थी, जिस तरीके से सौरभ जी ने अभी कहा कि जनता और सरकार के बीच जब बात आती है, अब चाहे यहां पर कैबिनेट का फेरबदल हो, चाहे हम देखें कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, पुराने चेहरों को हटा दिया जाए, लेकिन जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है? जनता के बीच क्या ये बात जा रही है कि जो उनके काम है वो नहीं रुक रहे हैं, जो उनके काम है चाहे वो किसी ने भी शुरू किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, उनसे जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हो रहे हैं, क्या जनता संतुष्ट है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सटीक तरीके से, बहुत सही तरीके से जाता है। देखो, राजनीति में प्रीति जी, विकास के साथ साथ धरातल के मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे और जातीय मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि विकास कम हुआ है क्या देश का, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रह गई। क्या अखिलेश यादव की सरकार ने विकास कम किया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकार नहीं आ पाई। विकास नहीं, विकास के साथ साथ ये क्यों बार बार कहा जाता है कि मंत्रिमंडल में, जैसे आप ही की रिपोर्ट में आ रहा है कि एससी वर्ग से इतने, एसटी वर्ग से इतने, ओबीसी वर्ग इतने से आ रहे हैं। निश्चित तौर से विकास के साथ साथ ये भी समीकरण बहुत आवश्यक होते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। और जब सत्ता में, मुझे लगता है, देखो, अच्छी सरकार वही होती है जो पूरा मंत्रिमंडल का कार्यकाल पूरा हो, मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा हो। निर्णय लेने में आप देर लगा दीजिए
क्या बार बार ऐसा क्यों होता है कि देखिए, आनंदी पटेल की सरकार ने इस्तीफा दिया, आनंदी पटेल ने इस्तीफा नहीं दिया, रूपाणी जी ने इस्तीफा नहीं दिया, पूरी सरकार ने इस्तीफा दिया। तो ये क्यों? नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री, और नरेंद्र मोदी से पहले 2 या 3 मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कार्यकाल से बीच में इस्तीफा दे दिया। मान भी लिया जाए, ठीक है, तब नई पार्टी शुरू हो रही थी उस समय और नई नई सरकारें आई थी, गुटबंदी हो सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल के बाद भी ये तो वहां बार बार वही हो रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा सवाल खड़ा सर होता है।